प्यारे तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कल सबक पढ़ाया था जिसका अनवान था हमारे सरसब्ज जंगल। हमारे सरसब्ज जंगलों का क्या फ़ायदा था और क्या नुकसान था, ये हमने आपको कल के सबक में बताया था। और मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, तो समझा भी होगा। अगर कुछ कमी रही भी होगी, आप फिर से वीडियो को रिपीट करें, उसको दोहराएं, तो फिर से उसे देखें। तो आज इसी सिलसिले में हम जो मुश्किल अल्फाज हैं आगे दिए हुए हैं किताब में, आप किताब खोलेंगे उसमें देखेंगे आगे जो है मुश्किल अल्फाज हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, और आगे सवालात भी दिए हैं उनके भी जवाबात पढ़ेंगे। तो आइए हम अब सबक की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है अफादियत। अफादियत के मायने हैं फायदा, लुत्फ अंदोज होना, मजा लेना। लुत्फ अंदोज होना यानी मजा लेना। और उसके बाद है तरह तरह का, किस्म किस्म का। ठीक है। कसरत, ज्यादती यानी कसरत बहुत ज्यादा। ईंधन होता है जलाने वाली लकड़ी। अकसाम होता है किस्म की जमा, यानी किस्म है उसकी जमा अकसाम। फायद होता है फायदा की जमा, यानी बहुत सारे फायद हैं, यानी बहुत सारे फायदे हैं। ये जो है फायदा की जमा हो गया फायद। और सबज सोना, सबज सोना होता है बहुत कीमती। ठीक है। अजाफा करना, बढ़ाना। तकाजा, तलब, ख्वाहिश, मांग, जो तकाजा जिसे कहते हैं हम। महरूम, बदनसीब। तो ये थे मुश्किल अल्फाज, आप किताब पे देखेंगे और इनको जुबानी याद करेंगे ताकि आपके जहन में बने रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज आएंगे जो आपने याद किए होंगे, जब वो दोबारा से वो अल्फाज आएंगे तो आपको याद करने में जो है दुश्वारी नहीं होगी, आपको आसानी होगी। तो इसी सिलसिले में आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं जो हमने कल सबक पढ़ा था हमारे सरसब्ज जंगल। तो आज हम उनके सवालात पढ़ेंगे। सवाल भी उसी लेसन से बनाए गए हैं और जवाब भी है उसी में। तो आइए हम अब सवाल पढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा है, हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर में किस किस किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। ये तो आप खूब ही जानते हैं कि हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से पेड़ हैं। अगर आप आसपास देखेंगे, आपके आसपास भी हो सकते हैं, सेब के दरख्त हो सकते हैं, आपके देवदार हो सकते हैं, कायल हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे बैर हो सकते हैं, बबूल हो सकते हैं, बांस, फलाई, पलास, शीशम, सब जो है ये दरख्त आपके आसपास है। और आपने इसी सवाल को लिखना है, जवाब लिखना है इस सवाल का कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो है ये दरख्त पाए जाते हैं। अब आएंगे हम दूसरे सवाल की जानब। दूसरा सवाल जो है वो है, जंगलों के फायदे बयान कीजिए। जंगलों के क्या फायदे हैं। कल मैंने आपको जो डिटेल लेसन पढ़ाया उसमें जंगलों के फायदे ही बताया, क्योंकि जंगल के जो बहुत बड़े फायदे हैं। जंगल से हमें लकड़ी मिलती है जो जलाते हैं हम, जिसको ईंधन भी कहते हैं। जलाने के काम जो लकड़ी आती है उसको ईंधन कहा जाता है। और जंगलों से हमें और क्या मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनसे हम दवाइयां तैयार करते हैं, वो हमारे फायदे की चीज है। ठीक है। तामीरी जो मकान बनाते हैं या कुछ बनाते हैं उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, तो वो हमें मिलती है। ये हमारे जंगल के फायदे हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, जंगलों से मौसमों पर क्या असर पड़ता है। अब जंगलों से मौसम पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगर जंगल घने हों, अच्छे हों, तो हमारा जो है मौसम अच्छा रहता है। मौसम तब्दील में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तवाज़ुन जो है वो बराबर रहता है। तो बारिशें ज्यादा होती हैं, बर्फबारी होती है। तो इस सवाल का यही जवाब है, जंगलों से मौसम पर क्या असर पड़ता है। जंगलों के बदौलत ही जो है मौसम हमारे जो है साफ और शफाफ रहते हैं, और वक्त पर बारिशें होती हैं, वगैरह वगैरह।
तो सवाल नंबर 4 है, रियासत जम्मू व कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले परिंदों के नाम लिखिए। अब हमारे जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले जो परिंदे हैं उनके नाम लिखने हैं। आप ये नहीं है कि आप सिर्फ किताब से ही देखें या गाइड से आप देखेंगे तो वही लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, आगे पीछे देखें और सोचें कि पढ़ा भी होता है और सुना भी होता है कि यहाँ हमारे यहाँ लोकली तौर पर भी कौन कौन से जानवर होते हैं। अक्सर हमने शेर का भी सुना है, नहीं जानवर नहीं सॉरी, जो परिंदे हैं, जैसे हमारे सामने चिड़िया होती हैं, नील होते हैं, मसलन नील भी होते हैं, मोर भी होते हैं, चकोर भी होते हैं, जंगली मुर्ग होता है, ठीक है, कौवा वगैरह, ये जो परिंदे हैं हमारे आसपास भी होते हैं और दूर दराज जो है जंगलों में ये परिंदे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है, जम्मू व कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जानवरों के नाम लिखें। ठीक है, अब कौन से जानवर है, अब हमने पढ़ा भी है पीछे कि हमारे जम्मू कश्मीर के जंगलों में कौन कौन से जानवर रहते हैं। वो जानवर जो है हमारे जंगलों में जैसे हांगल है, ठीक है, बारहसिंगा है, चीता है, हाँ ठीक है, गिद्दड़ भी है, वो हमारे आसपास अक्सर होते हैं, नील गाय होती है, लोमड़ी होती है, ये वगैरह वगैरह, ये जो है जानवरों के नाम है। तो इसके बाद जो है, माहौल का तवाज़ुन कायम रखने में जंगलों की क्या अहमियत है। बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो हमारे जंगलात होते हैं, जो हमारा माहौल होता है, उसका जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या फायदा है कि हमें यहाँ से जड़ी बूटियां मिलती हैं और इक़्तिसादी हालात जो है हमारे मुल्क की अच्छी रहती है। अगर अच्छे जंगलात हों, घने जंगलात हों, हमारे मुल्क की जो इक़्तिसादी हालात है वो अच्छी रहती है। तो इसके बाद सवाल नंबर 7 है, जंगलों को सब्ज़ सोना क्यों कहते हैं। अब जंगलों को सब्ज़ सोना क्यों ना हम कहें, क्योंकि जंगलों से ही हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, हमें अगर जड़ी बूटियां मिलती हैं, जंगलों से मिलती हैं, उससे हमें दवाई बनती है और वो हमारे काम आती है। अगर लकड़ी मिलती है, वो किसके काम आते हैं, हमारी काम आती है। तो जो भी चीजें हमें फल फ्रूट लकड़ी वगैरह जो भी हम पेड़ पौधों से हासिल करते हैं वो हमारे फायदेमंद हैं, तो इसीलिए जो है इसे सब्ज़ सोना कहा गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, पढ़िए समझिए और कीजिए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, जंगल मैदान, ठीक है, ये जो है पढ़िए समझिए और कीजिए। जंगल मैदान पहाड़ और इलाका इसम है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इसम। और इनसे बनाए जाने वाले अल्फाज जंगली, मैदानी, पहाड़ी और इलाकाई सिफ्त हैं। ठीक है, जैसे जंगल है इसको जंगली बनाया गया है, इसको सिफत है, ये इसम है, इसको सिफत में बनाना। ठीक है, जंगल अगर है उसको जंगली बनाना है, तो नीचे कुछ इसम दिए गए हैं, इनसे सिफत बनाइए। और जैसे नीचे लिखे हुए हैं कुछ अल्फाज, जैसे कश्मीर है, अब ये इसम है, इसकी सिफत जो है क्या बनेगी, वो कश्मीरी बनेगा। ठीक है, मौसम है, इसको क्या बनेगा, मौसमी बनेगा। जमीन है, जमीनी है। कलम है, कलमी बनेगा। कागज है, कागजी बनेगा। मैदान है, मैदानी बनेगा। रेगिस्तान है, रेगिस्तानी बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, और इन सवालात को भी याद करें। जवाब आप देखें, किताब में भी आप देख सकते हैं, और हम वीडियो के जरिए आप सवालात के जवाब को समझ सकते हैं। आप अच्छी तरह याद करें और घर बैठे ही पढ़ें, आपको बहुत फायदा मिल रहा है इस इंटरनेट की वजह से। अब ये है कि हमें कहीं ना कहीं जो है वीडियो अपलोड करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा है, 2G ही चल रहा है। तो फिर भी ये बहुत है हमारे लिए, ये आपके लिए फायदा है। आप अपनी जिंदगी को बनाएं, अपनी खूबसूरत जिंदगी आगे बनाएं। आप घर में बैठे हुए बेकार ना रहें, आप किताब लें, आप पढ़ें, आप लिखें, मेहनत करें। तो जब तक हालात ठीक हो जाएंगे,